अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं तफहीम इबारत उर्दू की जमात दहम की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है नई, उसके सबक नंबर 4 की तफहीम इबारत हम कर रहे हैं। चिड़िया और चिड़े की कहानी, इसमें 2 इबारत हम कर चुके हैं, इबारत नंबर 3 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू की जो किताब है आपकी, इसके हर सबक के हर पैराग्राफ की तफहीम इबारत हम कर सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। इबारत नंबर 3 है, मैं तो इनके बेहंगम मोटे झूठे घोंसलों में अपना घोंसला सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि यहाँ रहकर इस रियाकार मखलूक के करतूतों का अच्छी तरह मुशाहिदा करूं और फिर अपने हम जिन्सों में बैठकर इन खुदबीनों और इन बेवकूफों मगरूरों के ऊपर हंसूं। अगर मैं इन्हें इंसानी खानगी कहूँ तो ज्यादा ज़ेबा है। फिर इनके घोंसलों का हाल सुनिए, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक ऊंचा है, एक नीचा है। ये क्यों? मसावात क्यों नहीं? इसे तो मैं समझता हूँ कि इनके घोंसलों के अंदर के खसो खशाक, जिन्हें इंसान क्या कहते हैं, भूल गया। हाँ, मेज, कुर्सी, फर्श, फरोश मुख्तलिफ रंगों के हों, क्योंकि मैं भी कहीं से तागा, कहीं से तिनका, कहीं से पत्ता लाकर अपना घोंसला बनाता हूँ। लेकिन बढ़ाई छोटाई क्यों है? हाँ, ये ख्याल नहीं रहा था। इसकी वजह मालूम हुई है। मैंने देखा है कि छोटे घोंसले वाले इंसान बड़े घोंसले वाले इंसान के सामने सर झुका के हाथ जोड़ के खड़ा होता है, इसकी खिदमत करता है। ला हौला वला कुव्वता, किस कदर बेगैरत मखलूक है। मैं ना अपने हम जिन्स की और ना किसी गैर जिन्स की खिदमत करता हूँ। अगर मार भी डालो तो खिदमत ना करूँ, और क्यों करूँ? खुदा के फजल से हम सब मसावी हैं, किसी को एक दूसरे की खिदमत करने की जरूरत है ना अपने बाल बच्चों के सिवा किसी की खिदमत करना, किसी के घोंसले पर जाकर दिरजागरी करना आर की बात है, ढंग की बात है। मगर इंसान वो तो मदिये अकल और अहमक जो अपने तई 10 अमूजे कुदरत ख्याल करता है, इस नुक्ते को नहीं समझता। हाय रियाकार इंसान, उसने एक लफ्ज निकाला है और उस पर इसे बहुत नाज है। कहता है सवाए मेरे किसी में हया नहीं, सब जानदार सवाए इंसान के बेहया हैं। हया और शर्म का एहसास सिर्फ मुझ में है और ढींग मारने वाली मखलूक बस जिसे तू हया कहता है वो रियाकारी है। दिल चाहता है इस नापाक मखलूक को ठोंगे मार मार कर मार डालूं। लो, तुमसे बातें करने में मैं भूल ही गया कि मुझ पर फराइज़े पदरी हैं। मैं इंसान बापों की तरह नहीं कि अक्सर अपने ऐश में अपने बाल बच्चों का ख्याल तक नहीं करते, बल्कि बाज तो हमेशा के लिए इन्हें छोड़ देते हैं, नानो नफका भी नहीं देते। मैं ऐसा बेगैरत नहीं। जब इन बच्चों को दुनिया में लाने का मैं ही सबब हुआ हूँ, तो जब तक खुद ना उठ सके मैं खुद भूखा रहूंगा, लेकिन इनका पोटा भरूंगा। बड़ी देर हो गई, वो चोंच खोले इंतजार में बैठे होंगे। हाँ, जरा मुझे दाने या रोटी की छोटी छोटी गोलियां बनाकर तो डाल दो। आहा, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी की, शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों के पोटों को भी हमेशा भरा रखे। लो, अब जाते हैं, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। और ये कहते हुए दोनों फुर से उड़ गए। अब सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। ये आखिरी पैराग्राफ था। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। तो इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है कि चिड़े ने इंसान को रियाकार मखलूक कहा है, क्योंकि एक जैसी सूरत रखते हुए भी इनमें मसावात नहीं है। किसी का घर बड़ा है तो किसी का छोटा है, और छोटे घर वाले बड़े घर वालों के सामने झुकते हैं और उनके काम करते हैं। सवाल नंबर 2 है, इस इबारत का खुलासा लिखें। चिड़ा कहता है इस इबारत में कि इंसान के बेहंगम मोटे झूठे घोंसलों में अपना घोंसला सिर्फ मैं इसलिए बनाकर रहता हूँ कि इस रियाकार मखलूक के करतूतों का अच्छी तरह से मुशाहिदा कर सकूं। चिड़े के मुताबिक खुदा के फजल से हम सब मुसावी हैं, किसी को एक दूसरे की खिदमत की जरूरत नहीं और न आरजू। चिड़े ने जाते जाते इंसान को इसके बाप होने के फराइज से भी आगाह किया है और इंसान का शुक्रिया अदा किया है कि वो इसे दाना डालते हैं, और इन्हें दुआ दी है
कि खुदा इनके बाल बच्चों का भी पेट इसी तरह भरा रखे। सवाल नंबर 3 है, चिड़े को अपने कौन से फराइज़े पदरी याद आए? चिड़े को याद आया कि वो अपने बच्चों को दुनिया में लाने का सबब है, इसलिए जब तक इसके बच्चे खुद ना उठ सके वो खुद भूखा रहेगा और इनका पेट पालेगा। सवाल नंबर 4 है, चिड़े ने रुखसत होते हुए क्या बात कही? चिड़े ने रुखसत होते हुए इंसान को बाप के फराइज से आगाह किया और इंसान का शुक्रिया अदा किया कि वो इसे दाना डालता है और इन्हें दुआ दी कि खुदा इनके बच्चों का भी पेट भरा रखे। सवाल नंबर 5 है, चिड़े ने इंसान के लिए रियाकार का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? चिड़े ने इंसान को रियाकार मखलूक इसलिए कहा है क्योंकि एक जैसी सूरत रखते हुए भी इनमें मसावात नहीं है। किसी का घर बड़ा है तो किसी का छोटा, और छोटे जो घर वाले हैं वो बड़े घर वालों के सामने झुकते हैं और उनके कामकाज करते हैं। सवाल नंबर 6 है, चिड़ा इंसान के घोंसलों में अपना घोंसला क्यों बनाता है? चिड़ा कहता है कि मैं इंसान के बेहंगम घोंसलों में इसलिए अपना घोंसला बनाता हूँ ताकि मैं इस रियाकार मखलूक के करतूतों का अच्छी तरह से मुशाहिदा कर सकूं और फिर अपने हम जिन्सों के सामने इन बेवकूफों और मगरूरों के ऊपर हंस सकूं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, चिड़े ने इंसानों में किस रवैये का मुशाहिदा किया है? चिड़े ने इंसान में गैर मसावी रवैये का मुशाहिदा किया है। चिड़ा कहता है कि मैंने देखा है छोटे घोंसले वाले इंसान बड़े घोंसले वाले इंसान के सामने सर झुका के हाथ जोड़ के खड़ा होता है और इसकी खिदमत करता है। चिड़ा कहता है कि ला हौला वला कुव्वता किस कदर बेगैरत मखलूक है। सवाल नंबर 8 है, चिड़े के मुताबिक इंसान को किस नुक्ते की समझ नहीं है? चिड़े के मुताबिक खुदा के फजल से हम सब मुसावी हैं और किसी को एक दूसरे की खिदमत करने की जरूरत नहीं है। अपने बाल बच्चों के सिवा किसी की खिदमत करना और दिरवजा गरी करना बहुत आर की बात है और बहुत शर्म की बात है, मगर इंसान कम अकल है और अहमक है जो कि इस नुक्ते को नहीं समझता। सवाल नंबर 9 है, चिड़े ने जाते हुए इंसान को कौन सी दुआ दी? चिड़े ने जाते वक्त इंसान को ये दुआ की कि खुदा तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों के पोटों को भी हमेशा भरा रखे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।